वेलकम बैक दोस्तों एसक्यूएल की सीरीज में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे सेलेक्ट स्टेटमेंट और फ्रॉम क्लॉज का यूज करके हम डेटा फेच करते हैं और लिमिट कीवर्ड से रिजल्ट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और यहाँ मैं आपको समझाऊंगा एग्रीगेट फंक्शन जैसे कि काउंट, जो हमें डेटा को समराइज करने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही में हम सीखेंगे एलिसेस का यूज करना, जिससे हम अपने कॉलम को टेम्पररी नाम देकर क्वेरीज को और ज्यादा क्लीन और रीडेबल बना सके। इस वीडियो में हम एक टास्क भी करेंगे और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि डीबगिंग क्या होता है और कैसे क्वेरी एरर को आइडेंटिफाई और फिक्स किया जाता है। इस वीडियो के बाद आप सिर्फ डेटा को फेच ही नहीं करेंगे बल्कि उसको एनालाइज भी करेंगे कॉन्फिडेंटली। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इन। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम एक ई कॉमर्स का डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं अपने माई सीक्वल सर्वर पे। हमने ये भी देखा कि उसमें कितने डिफरेंट डिफरेंट के टेबल्स हैं। कस्टमर से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो कस्टमर टेबल में है, ऑर्डर से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो ऑर्डर टेबल में, वैसे ही प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो प्रोडक्ट टेबल में है। तो चलिए हम ये भी देख लिए कि कैसे हम सेलेक्ट क्लॉज का यूज करते हैं, फ्रॉम क्लॉज का यूज करते हैं और लिमिट क्लॉज का भी यूज करते हैं। हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि हम कैसे कमेंट लिखते हैं अपने माई सीक्वल में। पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा था कि कैसे हम सिंगल कॉलम सेलेक्ट करते हैं किसी टेबल से, मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करते हैं या पूरा का पूरा टेबल ही सेलेक्ट कर सकते हैं और वो हम एज एन आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक टास्क भी परफॉर्म किया था प्रोडक्ट नेम से रिलेटेड, जिसमें हम प्रोडक्ट टेबल में जाके प्रोडक्ट नेम को फेच करते हैं और ये देखते हैं कि कितने तरीके के प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट टेबल में। अब चलिए आज की वीडियो में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं और ये जानेंगे कि एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं। तो माई सीक्वल में एग्रीगेट फंक्शन होते हैं जैसे सम, काउंट, मिन, मैक्स, एवरेज एंड मैनी मोर। अब वो सम प्रोड्यूस करते हैं, वो पूरे नंबर में से मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, वो पूरे नंबर का मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, वो किसी भी नंबर का एवरेज निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कस्टमर है और उन कस्टमर का डिफरेंट एज है, तो आप एवरेज से निकाल सकते हैं और आपको ये पता चल सकता है कि आपके कस्टमर्स का एवरेज एज क्या है। कोड के थ्रू देखते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन से हम क्या क्या कर सकते हैं। जितने भी मैंने आपको अभी तक एग्रीगेट फंक्शंस बताए हैं, उसमें चाहे वो सम हो, मिन हो, मैक्स हो, एवरेज हो, ये सारे नंबर से रिलेटेड कॉलम्स पे एप्लीकेबल होते हैं। यानी जो भी कॉलम नंबर से रिलेटेड वैल्यू स्टोर करते हैं ये उस पे एप्लीकेबल होते हैं, एक्सेप्ट काउंट। काउंट एक ऐसा फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग और टेक्स्ट से रिलेटेड कॉलम्स पे भी एप्लीकेबल होता है। अगर हमको ये जानना है कि कस्टमर टेबल में फर्स्ट नेम से रिलेटेड जो भी कॉलम है उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, यानी कस्टमर टेबल में फर्स्ट नेम वाले कॉलम में कितने लोगों का फर्स्ट नेम है, तो इसको जानने के लिए हम काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम इसको कोड से करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कमेंट लिख देता हूं, एग्रीगेट द फर्स्ट नेम कॉलम। एग्रीगेट द फर्स्ट नेम कॉलम, तो उसके लिए हमको कस्टमर टेबल से रिलेटेड जानकारी चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सेलेक्ट कर लूंगा एवरीथिंग फ्रॉम फ्रॉम कस्टमर्स टेबल से। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और हमको यहाँ सिर्फ फर्स्ट नेम से रिलेटेड काउंट चाहिए। तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम कॉलम ले लेंगे और उसको काउंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ काउंट फंक्शन। अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम को काउंट फंक्शन के अंदर डाल दिया। फंक्शन रन करेंगे तो आपको दिखेगा कि टोटल 350 काउंट है फर्स्ट नेम का और यहाँ पे जो कॉलम का नाम है वो भी काउंट फर्स्ट नेम ही है। अब इसको अगर हमको चेंज करना है तो हमको जानना पड़ेगा कि सीक्वल में एलियसेस क्या होते हैं। अब एलियसेस को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया में बहुत लोगों का नाम घर पे कुछ और होता है और स्कूल में कुछ और होता है, यानी फ्रेंड्स और स्कूल के दोस्त उनको कुछ और नाम से बुलाते हैं और घर पे और सराउंडिंग्स में उनको कुछ और नाम से बुलाते हैं। तो एलियसेस का मतलब यही है। आपने जो भी यहाँ पे कॉलम का नाम दिया है ना, उसको एज एन एलियस से हम दूसरे कॉलम का नाम असाइन कर सकते हैं। उसके लिए चलिए अब इसको एलियस प्रोवाइड करते हैं। तो वापस से हम सेलेक्ट में फर्स्ट नेम ले लेंगे और इसको काउंट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ काउंट फंक्शन। और हमको ये टेबल चाहिए, किस टेबल से चाहिए, कस्टमर से रिलेटेड टेबल से चाहिए।
अब जैसे ही आप इसको रन करेंगे आपको वापस से 350 काउंट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टिल आपका जो कॉलम नेम है वो वापस से काउंट फर्स्ट नेम रहेगा। अब इसको एलियास प्रोवाइड करने के लिए आपको लिखना है एज, और अगर आप इसका नाम चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं काउंट फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा काउंट फर्स्ट नेम। और जैसे ही अब मैं रन करूंगा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एंड इंटर, आप देखिएगा अब इस कॉलम का नाम चेंज होके काउंट फर्स्ट नेम हो गया और इसमें 350 वैल्यू आ गई। अब आपको ये पता चल गया कि एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, और अगर हमको किसी भी वैल्यू को काउंट करना है तो हम काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, और अगर हमको किसी कॉलम का नाम चेंज करके एज एन एलियस दे सकते हैं और उसका नाम कुछ भी सेट कर सकते हैं। अब आपने देखा कि काउंट फंक्शन करता क्या है, चलिए मैं इसको और डिटेल में बताता हूँ। काउंट फंक्शन हर एक रो में, जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया फर्स्ट नेम कॉलम, तो यहाँ पे जितने भी रो रहेंगे वो उनको काउंट करेगा अगर उसमें वैल्यू है। अगर उस कॉलम में मिसिंग वैल्यूज हैं तो ये उसको काउंट नहीं करेगा। मान लीजिए कि इस कॉलम में जो फर्स्ट नेम कॉलम है उसमें अगर 5 मिसिंग वैल्यूज रहती, यानी कि 5 लोगों का नाम, कस्टमर्स का नाम नहीं रहता, तो काउंट फंक्शन आपको 345 रिटर्न करता इंस्टेड ऑफ 350। तो हमको ये समझ में आ गया कि काउंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि पर रो में वैल्यू को काउंट करता है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम कस्टमर टेबल से फर्स्ट नेम भी लेते हैं, लास्ट नेम भी लेते हैं और दोनों को एक एलियस प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। अब दोनों को काउंट करते हैं, तो काउंट करने के लिए हमको काउंट लगाना पड़ेगा फर्स्ट नेम में भी, और इसको और एलियस दे देते हैं काउंट फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम को भी काउंट कर लेते हैं और इसको दे देते हैं काउंट लास्ट नेम। अब जैसे ही आप इसको रन करेंगे ना, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन लगा दिया, कंट्रोल प्लस एंटर से मैं इसको रन करता हूँ, तो आपको दिखेगा कि पहला जो कॉलम है उसका नाम काउंट फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम में भी जो कि हमने एलियस प्रोड्यूस किया, इसमें लास्ट की स्पेलिंग, अगेन हम इसको रन करते हैं। अब देखेंगे जैसे हम काउंट लास्ट नेम करते हैं तो आपको अगेन दूसरा कॉलम है वो काउंट लास्ट नेम से हो गया, और इसमें भी 350 कॉलम है। तो अगर आप जो भी जितने भी कॉलम को सेलेक्ट स्टेटमेंट में डालते हैं तो आप उसको एज एन एलियस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगर हमको ये चाहिए कि जो भी कॉलम है उसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू कितने हैं, मतलब अगर आपको मैं दिखाऊं, तो जब हम सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स और रन करते हैं, तो आप ये देखेंगे, आप ये चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ सानवी है, सानवी का एग्जांपल लेते हैं, और सानवी यहाँ पे भी है, यहाँ पे रिया है, अगर यहाँ पे ईशान है तो ईशान यहाँ पे भी है। यानी मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ लास्ट नेम भी ले लेता हूँ, लास्ट नेम, फिर मैं रन करता हूँ, तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि यहाँ पे सानवी खन्ना है और यहाँ पे सानवी शेट्टी है। यहाँ पे आपका ईशान कपूर है और यहाँ पे ईशान कपूर एंड ईशान शेट्टी, यानी ये दो कस्टमर है लेकिन फर्स्ट नेम कॉमन है, एक का सानवी है एक का ईशान है। यानी हम अगर फर्स्ट नेम को कंसीडर करेंगे तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं जिनका फर्स्ट नेम कॉमन है, यानी फर्स्ट नेम कई बार आ रहा है। अगर हमको सिर्फ ये देखना है कि फर्स्ट नेम में एक नाम अगर एक ही बार हमको चाहिए तो उसको जानने के लिए हम यूज करेंगे डिस्टिंक्ट का। अब चलिए अगर हमको ये चाहिए कि फर्स्ट नेम, टोटल फर्स्ट नेम कितने नेम है फर्स्ट नेम हमारे कस्टमर से रिलेटेड कस्टमर टेबल में जो कि रिपीट नहीं हो रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिस्टिंक्ट लिख देंगे अपने फर्स्ट नेम से पहले। अगर आप ध्यान देंगे तो डिस्टिंक्ट भी एक कीवर्ड है। अब अगर हम इसको रन करते हैं, ध्यान देंगे अपने आउटपुट टैब में, तो आप देखेंगे कि आपने जब फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया था तो आपको 350 आउटपुट मिला हुआ था, यानी 350 रो रिटर्न हुए थे। लेकिन अगर आप डिस्टिंक्ट लगा देते हैं फर्स्ट नेम के पहले, सिर्फ आपको 48 रो रिटर्न होंगे। मतलब आप ये जान गए कि टोटल डिस्टिंक्ट यानी एक बार सिर्फ 48 कस्टमर ऐसे हैं जिनका नाम बार बार रिपीट हुआ है, और टोटल उस ई कॉमर्स में 350 कस्टमर है। यानी अगर हमको किसी भी डेटा का
या किसी भी कॉलम में अगर यूनिक वैल्यू देखनी है कि वो कितनी बार आई है तो हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। और अगर हमको ये काउंट देखना है कि वो टोटल नंबर ऑफ काउंट कितना है किसी कॉलम में, तो हम काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। तो डिस्टिंक्ट फंक्शन का यानी डिस्टिंक्ट कीवर्ड का हम यूज तब करते हैं जब हमको यूनिक वैल्यू चाहिए होती है। अगर हमको ये देखना है कि लास्ट नेम कॉलम में टोटल कितने यूनिक नेम है, तो हम यूज कर सकते हैं सेलेक्ट लास्ट नेम ले लेंगे फ्रॉम कस्टमर्स फ्रॉम कस्टमर्स। और अगर मेरे को डिस्टिंक्ट नेम चाहिए तो मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड लिख दूंगा और मैं इसको एलियस भी प्रोवाइड कर दूंगा एज यूनिक लास्ट नेम। ओके, अब मैं इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे कि आपको एक आउटपुट मिलेगा रिजल्ट ग्रिड में जिसका कॉलम का नाम है यूनिक लास्ट नेम और ये टोटल 37 रो रिटर्न होंगे। अगर आप अपने आउटपुट के एक्शन आउटपुट में देखेंगे ना, मेरा रिकॉर्डिंग विंडो छोटा है इसलिए ये आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब ये कोड आप अपने माई में लिखेंगे तो आपको दिखेगा कि टोटल 37 रो रिटर्न हुए हैं। तो अब हम जान गए कि डिस्टिंक्ट अगर हमको कभी भी यूनिक वैल्यूज चाहिए तो हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। अब चलिए, हमको एक टास्क मिला है, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ पेमेंट मेथड एंड शिपिंग सिटी इन द ऑर्डर्स टेबल। यानी हमको यहाँ पे ये निकालना है कि हमारे ऑर्डर्स टेबल में से पेमेंट मेथड और शिपिंग सिटी का यूनिक कॉम्बिनेशन क्या है। चलिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर से रिलेटेड ऑर्डर टेबल। सेलेक्ट कर लेते हैं एवरीथिंग फ्रॉम ऑर्डर्स और इसको कंट्रोल प्लस एंटर से मैं रन करता हूं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, ऑर्डर डेट टाइम है। हमको यहाँ पे पेमेंट मेथड और शिपिंग सिटी का यूनिक कॉम्बिनेशन पता करना है कि वो कितने यूनिक कॉम्बिनेशन है। अब इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं ओनली पेमेंट मेथड एंड शिपिंग सिटी फ्रॉम दिस ऑर्डर टेबल। तो मैं पेमेंट मेथड और शिपिंग सिटी सेलेक्ट कर लेता हूं फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। ओके, अब हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब अगर हम इसको देखते हैं तो हमको बस ये दोनों कॉलम मिल जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अब इन दोनों का मेरे को यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए, यानी यूनिक कॉम्बिनेशन करने के लिए हम डिस्टिंक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब चलिए, मैं इसको ना एक चीज दिखाता हूं। मैं शिपिंग सिटीज को कॉमेंट आउट कर देता हूं, तो मैं इसके आगे हैश लगा दूंगा। यहाँ पे आपको देखिए एक एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया है जो कि एक सिंगल कॉलम है और उसके बाद में हमने कोई भी कॉलम सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन हमने यहाँ कॉमा दे दिया है। तो हम इस कॉमा को हटा देंगे, आपका एरर हट जाएगा। और मैं इसको रन करूंगा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे मैं ही रन करूंगा आपको दिखेगा जो पेमेंट मेथड है वो कैश ऑन डिलीवरी है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वॉलेट है, नेट बैंकिंग है। और अगर हमको ये पता करना है कि पेमेंट मेथड में टोटल डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है, तो हम इस पेमेंट मेथड से पहले यूज कर लेंगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का। और जैसे ही हम रन करेंगे तो आपको दिखेगा टोटल 6 तरीके, टोटल 6 यूनिक वैल्यूज हैं पेमेंट करने की। कैश ऑन डिलीवरी, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट, नेट बैंकिंग। मतलब आउट ऑफ 800 वैल्यूज जो कि पेमेंट मेथड में है, ओनली 6 तरीके से यूनिक वैल्यूज है पेमेंट करने के। तो अगर आप ध्यान देंगे कि जो भी वैल्यूज है वो पूरे कॉलम में कभी दोबारा रिपीट नहीं हो रहे हैं। वैसे ही हमको यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए पेमेंट मेथड का और शिपिंग सिटी का। तो मैं क्या करता हूं, यहां से हैश हटा देते हैं और आपको दिखेगा कि अब हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड में पेमेंट मेथड भी रख लिया और शिपिंग सिटी भी रख ली। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आपको दिखेगा कि 117 रोज रिटर्न हुए हैं। यानी आप नोटिस करेंगे, आप देखेंगे कि आपका कैश ऑन डिलीवरी जो पेमेंट मेथड है वो अगेन आपका रिपीट हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे जो यूनिक कॉम्बिनेशन है यानी सीओडी के साथ दिल्ली है और दूसरी बार सीओडी के साथ सूरत है और सीओडी के साथ पुणे है। यानी यहाँ पे पेमेंट मेथड प्लस शिपिंग सिटी दोनों का यूनिक कॉम्बिनेशन है। और टोटल नंबर ऑफ रोज कितने रिटर्न हुए हैं, 117 रो। यहाँ पे हमसे पूछा गया है हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन, यानी हमको पेमेंट मेथड और शिपिंग सिटी का कॉम्बिनेशन तो मिल गया, लेकिन अगर हमको उसका काउंट करना है नंबर तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको विद द हेल्प ऑफ काउंट फंक्शन से काउंट कर लेते हैं और इसको एलियस प्रोवाइड कर देते हैं यूनिक
कॉम्बिनेशन। अब अगर हम इसको रन करते हैं कॉम्बिनेशन, अब अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि हमको एज एन यूनिक कॉम्बिनेशन करके कॉलम मिल गया जिसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिक यानी डिस्टिंक्ट पेमेंट मेथड एज वेल एज शिपिंग सिटी मिल गए। तो इस तरीके से हमने ये टास्क कंप्लीट कर लिया। हमने देखा कि हम जो भी टास्क कर रहे हैं कैसे हमारा अप्रोच क्या है, वन बाय वन हम देख रहे हैं कि कैसे हम उसको अप्रोच करेंगे। अगर हमको ऑर्डर टेबल में से पेमेंट मेथड और शिपिंग सिटी का कॉम्बिनेशन चाहिए, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन चाहिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे ऑर्डर्स टेबल में कौन कौन से कॉलम है। हम ऑर्डर टेबल में से पेमेंट मेथड और शिपिंग सिटी ले लेंगे। उसके बाद हम उसका डिस्टिंक्ट वैल्यू ले लेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टिंक्ट कीवर्ड, और एंड में अगर हमको उस कॉम्बिनेशन का नंबर चाहिए तो हम सबको काउंट फंक्शन के अंदर ले लेंगे और एज एन एलियस प्रोवाइड कर देंगे और आपको एज एन आउटपुट मिल जाएगा द नंबर ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ पेमेंट मेथड एज वेल एज शिपिंग सिटी। अब चलिए देखते हैं कि हम सीक्वल कोड को डीबग कैसे करते हैं। डीबगिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आप लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं अगर उसमें एरर आ जाता है तो हम उस एरर को कैसे रिजॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं ये रिजल्ट ग्रिड को यहां से बंद कर देता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहला एरर। तो अगर मैं रन करता हूं सेलेक्ट सिटी और बिना कॉमा दिए अगर मैं फोन और ये मैं ले लेता हूं फ्रॉम कस्टमर्स टेबल से कस्टमर्स, तो जैसे ही आप रन करेंगे तो आपको फोन मिल जाएगा बट आपको सिटी कॉलम नहीं मिलेगा, जबकि सिटी नाम का एक कॉलम है हमारे कस्टमर्स टेबल में। तो इसके लिए हमको एज इन ये आउटपुट में आपको एरर तो नहीं देगा, जो भी आप आउटपुट सोच रहे थे या खोज रहे थे वो आपको एज इन आउटपुट नहीं मिला। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ सिटी में जाना है, सिटी कॉलम के बगल में आपको कॉमा लगाना है और फिर जब आप इसको रन करेंगे तो आपको सिटी भी मिल जाएगा और फोन नंबर भी मिल जाएगा। अब हम चलते हैं, एक काम करते हैं कि यहाँ पे सेलेक्ट जो भी हमारा कीवर्ड है उसमें हम सी यानी सी को मिटा देते हैं। अब यहाँ पे आपको एक एरर शो करने लगेगा और जैसे ही आप इसको रन करेंगे अगर आप अपने आउटपुट बॉक्स में चेक करेंगे तो आपको एज एन आउटपुट बॉक्स में लिख के आएगा यू हैव एन एरर इन योर सीक्वल सिंटैक्स, यानी आपका जो भी सिंटैक्स है वहां पे आपने जो अपना सेलेक्ट कीवर्ड लिखा है उसको गलत तरीके से लिखा है। यहाँ हमने जानबूझ के सी मिस कर दिया। अब जैसे ही आप सी लिखेंगे आपका वो एरर चला जाएगा और जैसे ही आप उसको रन करेंगे आपको वापस से सिटी और फोन नंबर दोनों ही कॉलम मिल जाएंगे। अब चलिए एक और एरर मैं बताता हूं जो कि बहुत कॉमन है। और जैसे यहाँ पे हमने सिटी और फोन दो कॉलम सेलेक्ट किए, अगर मेरे को फर्स्ट नेम चाहिए तो मैं फर्स्ट, और आप देखेंगे कि हमारा फर्स्ट नेम का कॉलम ये है, यानी कॉलम का नाम फर्स्ट नेम है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। लेकिन यहाँ पे मैं अंडरस्कोर नहीं लिखता हूं और मैं स्पेस डाल के फर्स्ट नेम लिख देता हूं। तो आपको यहाँ कोई वार्निंग शो नहीं कर रही है, लेकिन आप इसको जैसे ही रन करेंगे तो आप अपने आउटपुट बॉक्स में चेक करेंगे कि आपके आउटपुट बॉक्स में लिख रहा है अननोन कॉलम फर्स्ट इन फील्ड लिस्ट। वो सबसे पहले कस्टमर्स टेबल में गया, उसके बाद उसने चेक किया कि कौन कौन से कॉलम है जो कि हमने अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट में लिखे हैं। उसको सिटी मिल गया, फोन मिल गया, लेकिन उसको फर्स्ट नेम नहीं मिला। मतलब आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम जो कॉलम नेम है उसको गलत तरीके से लिखा, उसका स्पेलिंग मिस कर दिया, इसलिए उसने उस कस्टमर्स टेबल में आपकी लिखी हुई स्पेलिंग को चेक किया और उसको वहां पे ऐसा कोई भी कॉलम नहीं मिला, इसलिए आपको यहाँ पे ये एरर मिल रहा है। जैसे ही हम जाके इस एरर को फिक्स कर देंगे और अंडरस्कोर लगा देंगे बिटवीन फर्स्ट एंड नेम, और आप इसको फिर से रन करेंगे तो आपको सिटी भी मिल जाएगा, फोन भी मिल जाएगा और फर्स्ट नेम भी मिल जाएगा। तो ये 3 कॉमन एरर है जो कि लोग अक्सर करते हैं और ये बहुत ज्यादा कॉमन है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये बता दिया जाए ताकि आप इसको समझ लें और फ्यूचर में कभी भी आपको इससे रिलेटेड एरर आए तो आप इजीली उसको डीबग कर सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो इसको प्लीज लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले दिन इसी सीरीज में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।